नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने आज कुछ चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं कृष्णमूर्ति पद्धति से संबंधी। वर्तमान में कृष्णमूर्ति पद्धति का जो रूप या प्रारूप तैयार हो गया है वो सैकड़ों स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहा है। मुझे ये बोलने में कोई द्विधा नहीं है कि ज्योतिष जगत में, मार्केट में, खुले शब्दों में कहूं तो 90% कृष्णमूर्ति पद्धति के ज्योतिष कृष्णमूर्ति पद्धति को सही तरीके से नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। यही कारण है कि न्यू लर्नर और स्टूडेंट्स जो हैं मिसगाइडेड हो रहे हैं और गलत चीजें सीख कर बैठे हुए हैं। ये अनुभव मुझे सिखाने के दौरान, टीचिंग के दौरान हुआ है और होता रहता है। ये सच है कि कृष्णमूर्ति पद्धति सिग्निफिकेटर से रिलेटेड ज्योतिष है। सिग्निफिकेटर से कहने का मतलब यह है कि कोई भी ग्रह किन किन भावों का सिग्निफिकेटर बन रहा है, वहीं से हमने देखना होता है कि ये ग्रह किस भाव का फल देगा। अब चूंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और कृष्णमूर्ति पद्धति में एक माइनर सा डिफरेंस या अंतर ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई ग्रह जहां बैठा होता है उसे ध्यान में रखते हुए विचार करते हैं, और कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ होता है उस नक्षत्र लॉर्ड को लेकर विचार करते हैं। यानी केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह फल देता है अपने नक्षत्र के द्वारा, नक्षत्र ही फल देने की पाइपलाइन है। वैदिक में यह चीज नहीं है, ये एक डिफरेंस है मूल रूप से। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्रों के द्वारा एक सिग्निफिकेशन बनता है, लेकिन वो सिग्निफिकेशन जो बनता है कम से कम 4-5 भावों का बनता है। तो किस भाव का फल ज्यादा मिलेगा या एक्यूरेटली किस भाव का फल पहले मिलेगा, इस चीज को समझना ही कृष्णमूर्ति पद्धति है। इसे आप यूं समझे। अब मूल शिकायत जो होती है वो ये है कि नए स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि एक एक ग्रह कम से कम 12-14 भावों का सिग्निफिकेटर बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सिग्निफिकेटर निकालने का तरीका ही गलत सिखा दिया गया है उन्हें, और उन्होंने सिग्निफिकेटर निकालने का गलत तरीका सीख लिया है। पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती ये है कि किसी भी ग्रह का फलादेश करने के पहले या किसी ग्रह से संबंधी कोई भी फलादेश करने के पहले या किसी भी भाव से संबंधी प्रश्न आता है, उसका उत्तर देने के पहले खुद समझे बगैर जो सिग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर में मिल रहे हैं कूद के उसी को देखते हैं पहले और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको छोटी सी टिप देता हूं। एक ग्रह मान लीजिए 5 भावों का सिग्निफिकेटर बना हुआ है। वो 5 भाव आप यूं समझ लीजिए कि 1, 3, 4, 6, 10 5 भावों का सिग्निफिकेटर वो बन गया। तो आप जब उस ग्रह का फल देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस सिग्निफिकेटर को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि छठा भाव भी है, चौथा भाव भी है, पहला भाव भी है, 7वां भी है, 10वां भी है, ऐसे करके 5 भाव आप देख रहे हैं। लेकिन आप मूल बिंदु जो मिस्टेक कर रहे हैं, ये बात ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इन 5 सिग्निफिकेटर में ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। कोई ग्रह 5 भावों का, 6 भावों का, 7 भावों का सिग्निफिकेटर हो सकता है, लेकिन कोई ग्रह उन सभी भावों में बैठा हुआ नहीं होता। तो मूल चीज जो आपने दिमाग में लानी है, पहले अपने दिमाग में रखनी है फलादेश करने के पहले, ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। जब आप सिग्निफिकेशन लिखते हैं 1, 4, 5, 7, 10 ऐसे करके, तो आपको रेड ब्रैकेट में, रेड सर्कल में उस भाव को कर देना चाहिए, यानी उस भाव को रेड सर्कल कर देना चाहिए जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ होता है। तो आपके सामने पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों तैयार होती है? देखिए, ज्यादातर कंफ्यूजन तो राहु केतु को लेकर हो जाती है। अब राहु जिस भाव में बैठा हुआ है, मैक्सिमम ज्योतिष ये कहते हैं कि राहु जिस भाव में बैठा हुआ है उस राशि लॉर्ड को सिग्निफिकेशन में ले लीजिए। अब यहां यक्ष गलती जो होती है
वो ये होती है कि अगर उस राशि लॉर्ड को, यानी राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, उस ग्रह को सिग्निफिकेशन में लेते हैं तो उस ग्रह का सिग्निफिकेशन, वो ग्रह जिसके नक्षत्र में है उसका सिग्निफिकेशन, और वो ग्रह जिसके सबलॉर्ड में है उसका भी सिग्निफिकेशन ले लेते हैं। यानी यहां 9 सिग्निफिकेशन कम से कम राहु के द्वारा खींच लेते हैं वहां से। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। आपने सिर्फ अगर सिग्निफिकेशन लेना भी है, राहु जिस राशि में बैठा है, तो आपने सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेशन लेना है कि राहु मान लीजिए मेष राशि में बैठा हुआ है, तो मेष राशि मान लीजिए एकादश भाव में है, तो एक राशि एकादश में और एक छठे में होगी, और मंगल कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो आपने सिग्निफिकेशन इतना ही लेना है 6, 11 और मंगल जहां बैठा हुआ है। मान लीजिए मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो आपने मैक्सिमम राहु का सिग्निफिकेशन जो लेना है 3, 6, 11 लेना है। लेकिन आप क्या करते हैं, उस ग्रह का नक्षत्र भी ले लेते हैं, उसका सब लॉर्ड भी ले लेते हैं, बस फलादेश हो गया। मतलब फलादेश हो नहीं पा रहा है। प्रश्न यही आ जाता है कि नहीं, फलादेश तो नहीं मिल रहा है, हम निकाल नहीं पा रहे इसको। एक तो आपको ऐसे ही सिग्निफिकेशन मिले, ऊपर से राहु के सिग्निफिकेशन आपने एक्स्ट्रा ले लिए, और 9, 10, 11, 12 सिग्निफिकेशन ले लिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक सिखाया कि कम से कम 20, 20, 25, 25 सिग्निफिकेशन मिल रहे हैं एक एक ग्रह के उनको। यानी वो कस्पल सब लॉर्ड को भी ले रहे हैं, किस भाव का सब लॉर्ड बन रहा है वो ग्रह, नक्षत्र को भी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खिचड़ी पका देते हैं इस तरीके से। ये 2007 में मैंने एक केपी एस्ट्रोलॉजर को देखा था इस तरह करते हुए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, तो उनको बुरा लग गया, बोल रहे कि नहीं इससे सब निकाल के वो 3 बार 4 बार जो आएगा। मैंने कहा आप इतनी खिचड़ी पका देंगे तो नए लोग समझेंगे ही नहीं। क्रिकेट जब सीखते हैं ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सीधे बल्ले से खेलना सिखाते हैं। कोई भी क्रिकेट का कोच स्क्वायर कट मारना तो सिखाता है, लेकिन थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से छक्का मारना नहीं सिखाता, जो सहवाग जी मारा करते थे। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से मारनी होती है। तो जब आप पूरी तरह से ज्योतिष सीख लेते हैं तो बहुत सी चीजें आपके समझ में आ जाती हैं, तो आप उसका इधर का उधर कर सकते हैं, थोड़ा अपने कंट्रोल में रखते हुए। वो कैपेबिलिटी आपके अंदर तैयार हो जाती है, क्योंकि ज्योतिष में फलादेश करने के सैकड़ों बिंदु हैं, सैकड़ों, मैं कम कह रहा हूं, हजारों लाखों बिंदु हैं। तो वो सारे बिंदु आप सीखते वक्त सीख नहीं सकते, आप प्रैक्टिस करते हुए आपकी आंखें खुलती जाती हैं धीरे धीरे, और एक्सपीरियंस आपको होने लगता है। दूसरी बात यह है कि जो सीखने वाले आते हैं उनकी एक सबसे बड़ी गलती है, मैक्सिमम कॉल्स मुझे आते हैं कि मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूं सर, तो उनकी पहली डिमांड यही होती है कि सर सिर्फ फलादेश सीखना है हमने। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ फलादेश कोई कैसे सीख सकता है? अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो पूरी डॉक्टर की पढ़ाई करेगा ना, पूरे सिलेबस को पढ़ेगा, सभी चीजों को समझेगा। या कोई आके यूं कहेगा कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं लेकिन मैं सिर्फ सीजर करना सीखना चाहता हूं, या मैं ऑपरेशन करना सीखना चाहता हूं। तो कोई डॉक्टर अगर बनना चाहता है तो वो सिर्फ अगर ऑपरेशन करना सीखना चाहता है तो ये कैसे संभव है? ये बताइए। आपको पूरा बेसिक समझना होगा ना। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय आप सीखना चाहते हैं तो उसका बेसिक पहले समझेंगे ना, उसके बाद आप फलादेश सीख पाएंगे या ऑपरेशन करना सीख पाएंगे एक डॉक्टर के तौर पे। अब जैसे मैं सिखाता हूं तो 10 दिन की क्लास लेता हूं, तो 10 दिन में मैं संपूर्ण ज्योतिष थोड़ी सिखा सकता हूं। 10 दिन में मैं आपको सिखाता हूं कि आपने किस तरीके से चलना है, कौन सा रास्ता आपने पकड़ना है, कौन सा रास्ता सही है। ये रास्ता पकड़कर आप चलेंगे तो आप एक अच्छे ज्योतिष बन पाएंगे। और इस सिग्निफिकेटर वाली ज्योतिष में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी छात्र या कोई भी केपी का ज्योतिष सारे सिग्निफिकेशन निकालने लगता है, यानी सबको ले लेता है एक साथ, तो वहां वो फलादेश कर भी नहीं पाता है, न ही वो सिखा पाता है। जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में एकादश भाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया है फल प्राप्ति के लिए। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यही बात है, एकादश भाव को ही लाभ भाव और प्राप्ति का भाव कहते हैं, लेकिन केपी में ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दे दिया गया है। खास करके होरारी एस्ट्रोलॉजी यानी प्रश्न ज्योतिष के वक्त कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार प्रश्न ज्योतिष। अब कृष्णमूर्ति पद्धति में यहां एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि एकादश भाव से संबंध बनना होगा किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए। अब यहां फिर केपी एस्ट्रोलॉजर्स गलती कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वो किसी भी भाव को
जबरदस्ती एकादश भाव से जोड़कर दिखा दे रहे हैं सीखने वालों को, यानी जिन्हें सिखा रहे हैं उन्हें किसी भी भाव को एकादश से जोड़ के दिखा रहे हैं जबरदस्ती। ये इम्पॉसिबल चीज है, ऐसे नहीं होता है। आपको ये चीज समझनी होगी कि हर व्यक्ति की जिंदगी में हर चीज की प्राप्ति नहीं होती है। वाहन सभी के पास नहीं होता है, अपना मकान सभी के पास नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल सभी की अच्छी नहीं होती है, धन सभी के पास नहीं होता है, नौकरी सभी के पास नहीं होती है, प्रेम सभी लोगों को जीवन में नहीं मिलता है, संतान की प्राप्ति सभी लोगों को नहीं होती है, विवाह सभी लोगों का नहीं होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सभी लोगों को नहीं मिलती है। तो हर व्यक्ति की जिंदगी में, हर व्यक्ति की कुंडली में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अप्राप्त रह जाती हैं, यानी उनको प्राप्ति नहीं होती। तो आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी ये सिखाते वक्त अष्टम भाव को जबरदस्ती कैसे भी एकादश भाव से संबंधित दिखाने लगेंगे, उसके स्टार लॉर्ड के द्वारा या उसके सब लॉर्ड के द्वारा या सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड के द्वारा या अष्टम के एकादश के किसी प्रकार की दृष्टि के द्वारा, तो ऐसे तो हो लिया फलादेश। तब तो हर कुंडली में ही जबरदस्ती एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने का योग दिखा दिया जाएगा। इस तरीके से नहीं होता है फलादेश। कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट और क्लियर कट दिखती हैं। अगर वो नहीं दिख रही है, सीधा संबंध नहीं बन रहा है, तो घुमा फिरा के जो संबंध बनते हैं उनसे कुछ खास प्राप्ति नहीं होती या नहीं ही होती प्राप्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति सिखाने वाले एक और गलती कर रहे हैं जिससे कि ज्योतिष जगत में विशेष करके कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल रही है। वो ये है कि किसी भी भाव का सबलॉर्ड जब देखते हैं या किसी भी ग्रह का सबलॉर्ड देखते हैं तो उस सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड और उसका सबलॉर्ड भी देखने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसे नहीं देखा जाता। कैसे देखा जाता है वो तो आप सीखेंगे तो मैं बताऊंगा, वो यहां नहीं बता सकता मैं, नहीं तो यहां बता दूंगा तो इस फार्मूले को ले उड़ेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड देखना। ऐसे तो आप किसी सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखेंगे, फिर उसका सब लॉर्ड देखेंगे, तो फिर अच्छे बुरे फल के लिए उस सब लॉर्ड का भी स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड देखेंगे, उसके बाद फिर उस सब लॉर्ड का भी स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड देखेंगे। तो आ गए ना 25-30 सिग्निफिकेशन एक साथ आपके सामने। खिचड़ी यहीं बन जाती है। और नया सीखने वाला जो ज्योतिष नहीं जानता है वो अपना सर खुजाता रहता है बैठ के कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, फल किस भाव का होगा। 25 भाव आ जा रहे हैं, मतलब भाव तो 12 ही होते हैं, घुमा फिरा के 25 हो जा रहे हैं, या 12 के 12 भाव सिग्निफाई हो रहे हैं, तो फिर किस भाव का फल देंगे। इस चीज को समझना जरूरी है। आप सिर्फ सिग्निफिकेशन की तरफ देखकर फलादेश नहीं कर सकते। आप लोग जो ज्योतिष सीखते हैं सिग्निफिकेशन के साथ ही ग्रहों के नेचर को भी समझने की कोशिश करें। किन भावों से संबंध बन रहा है, उन भावों का नेचर क्या है, उन भावों से क्या प्राप्ति होती है, इसे भी समझने की कोशिश करें। और आखिर में सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि आप ज्योतिष बनना चाहते हैं, भले ही वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं या कृष्णमूर्ति पद्धति के ज्योतिष बनना चाहते हैं, तो कम से कम 3 साल धीरज धरिए। 3 साल, 3 दिन में या 3 महीने में ज्योतिष आपकी समझ में नहीं आ जाएगी। जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखिए, मनन कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए। एक और गलती नए सीखने वाले जो करते हैं वो कुंडलियों से ज्योतिष सीखने की कोशिश करते हैं। कुंडलियों से ज्योतिष सीखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी ज्योतिष नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप जिस कुंडली से सीखेंगे उस कुंडली का तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोई नई कुंडली आ जाएगी तो फिर आप चक्कर घिन्नी बन जाएंगे, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि फार्मूला सीखिए, नियम सीखिए, नियम सीखने पे जोर दीजिए, कुंडलियों के पीछे मत पड़िए। और अगर आप ज्योतिष सीखने आ रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट भी मत कीजिए कि फलानी कुंडली के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, उससे मुझे सिखाइए ताकि मेरी समझ में आ जाए। ये गलत तरीका है ज्योतिष सीखने का। ऐसे आप ज्योतिष नहीं बन पाएंगे। अपनी कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली पे सीखते वक्त रिसर्च मत करते रहिए। ज्योतिष के मूल को सीखिए, बेसिक को सीखिए, रूल को सीखिए, नियम को सीखिए। अगर ज्योतिष का फार्मूला और नियम आपकी समझ में आ गया तो 1 करोड़ कुंडलियों पे लागू होगा वो। और अगर आप कुंडली से सीखते रहे तो 1 कुंडली आपकी समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर नई कुंडली पे आप फिर दिशाहीन हो जाएंगे। तो ये भी एक चलन जो ज्योतिष में बना हुआ है ना कि कुंडलियों से, उदाहरण से सिखाएंगे, तो ये भी एक गलत चलन है।
बिल्कुल एक आध कुंडली उदाहरण के तौर पर रख के बताई जाती है, लेकिन सब चीज या हर बात में आपको कुंडली का उदाहरण देना बड़ा मुश्किल होता है। आप रूल्स को समझने की कोशिश कीजिए, आप रूल्स सीखिए और फिर खुद मेहनत कीजिए, निकालिए कुंडलियां और उन रूल्स को अप्लाई करें। करते 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 का आपकी समझ में आने लगेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जो रूल आपने सीखा है किसी कुंडली पे अप्लाई कर रहे हैं, वहां काम नहीं कर रहा तो आप कह रहे अरे ये तो गलत रूल है। आप कम से कम 100 कुंडलियों में देखिए उसे, तब आपको समझ में आएगा। तो इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।